So we have got two kind of forces. Whenever a body is moving on a circular path, there are two kind of forces which are working. एक force होता है centrifugal force, which is acting outside, और एक होता है centripetal force जो कि अंदर की तरफ काम करता है. क्योंकि दो तरह के forces होते हैं. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, अगर मान लो कि बॉडी इसका मास m है और इसका जो ये पाथ है, इस पाथ की रेडियस rn है एंड इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी लेट अस से vn. ठीक है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है ये nth ऑर्बिट के अंदर है, इसका मास जो है वो m है, इसके पाथ की जो रेडियाई है वो रेडियाई कितनी है, वो रेडियाई rn है, और जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, वो vn है. तो एक तो काम करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज एक्टिंग आउटसाइड, एक अंदर की तरफ फोर्स काम करता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स. क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और तुम्हारे पास में न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में जो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा वो कूलम्बिक अट्रैक्शन के बराबर होता है. कूलम्बिक अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, ये कूलम्बिक अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है. और यहाँ पर जो ये k है और Q1 का मतलब ये है कि न्यूक्लियस पर चार्ज, एक न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन का चार्ज है और Z टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो ये Z इंटू ई होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो ई होता है, और जो डिस्टेंस है ये न्यूक्लियस के से इसकी Rn है, तो इसका स्क्वायर हो जाता है. तो कहने का मतलब ये है कि ये K इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन Rn स्क्वायर, ये जो होता है सेंट्रीपेटल फोर्स होता है. तो वी हैव गॉट टू फोर्सेस हियर. We have got centripetal force and we have got centrifugal force. तो centripetal force का जो वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर होती है, या एम वी एन स्क्वायर और आर एन स्क्वायर कहते हैं उसको यहाँ पर. ठीक है, एम मास है, वी वेलोसिटी है, और सॉरी आर स्क्वायर नहीं होता यहाँ पर, आर सिर्फ आर होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये वैल्यू इसकी होती है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. फॉर अ सर्कुलर मोशन ये जो दोनों फोर्सेस होते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों फोर्सेस जो होने चाहिए ये इक्वल होने चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों फोर्सेस को जो है एक दूसरे के यहाँ पर इक्वल कर देता हूँ. मैंने यहाँ पर कर दिया कि सेंट्रीपेटल फोर्स की जो वैल्यू है मेरे पास में, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर इक्वल टू एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन. जो मैंने इक्वल कर दिए दोनों फोर्सेस, जब मैंने इक्वल कर दिए तो तुम देखो आर एन से आर एन कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा तुम्हारे पास में, यू विल बी लेफ्ट विद के इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन इक्वल टू एम वेलोसिटी वी एन हो गया, उसका स्क्वायर आ गया. ठीक है, ये वैल्यू इतनी बचेगी. You will be left with this value. Now what do you do? तुम यहाँ पर अब वेलोसिटी का मैं पहले फॉर्मूला कर रहा हूँ. ठीक है, वेलोसिटी का अब मुझको मालूम है, बोर का एक पोस्टुलेट था. अब ये जो बात है, ये क्वांटम, ये जो उसका पोस्टुलेट था, वो कहता था बोर के किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जो कि किसी भी एन शेल के अंदर मूव करता है, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर या एम वी एन और आर एन, ये इक्वल होता है किसका, h अपॉन 2 पाई का होल नंबर मल्टीपल होता है, h अपॉन 2 पाई का होल नंबर मल्टीपल. तो मैं क्या करूं, अगर मैं इसका पूरे का स्क्वायर कर दूं यहाँ पर, ठीक है, इस पूरे का मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो मेरे पास में vn की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि vn जो है, vn की वैल्यू जो है, या vn की जगह पर मैं यहाँ पर rn की वैल्यू निकाल लूँ, इसको निकाल लूँ rn की वैल्यू. तो जब मैं यहाँ पर rn की वैल्यू निकालूंगा, look at this, ठीक है, रेडियस की वैल्यू मैं इसके टर्म में लिख लेता हूँ. ये आर एन जो है दैट विल बी इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन मास इंटू, एक मिनट रुकिए, ओके. सो ये जो आर एन की वैल्यू होगी दैट वुड बी एन एच अपॉन एम इंटू
वी एन, ठीक है, और 2 पाई, ये वैल्यू हो जाएगी। ये रेडियस की वैल्यू मैंने निकाल ली है। इस रेडियस की वैल्यू को, ये जो रेडियस की मेरे पास में वैल्यू आई है, इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो मेरे पास में जो होगा वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो इसको अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, ठीक है। यहाँ पुट करने के बाद में ये k हो जाएगा z इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर एन की जगह पर आ जाएगा n इंटू एच, और बाकी सब कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर की तरफ m इंटू वी एन इंटू 2 पाई वुड बी इक्वल टू m इंटू वी एन स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। जब ये वैल्यू आ गई तो देखो m से m कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा, vn से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, what you'll be left with, you'll be left with like vn is equal to 2 pi k into e square upon h into z upon n। मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, मेरे अब मैं रेडियस की फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ। वैल्यू आ रही थी k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर इक्वल टू एम वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन। ये तो फॉर्मूला आ ही रहा था मेरे पास में। अब मुझे यहाँ पर रेडियस निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है मुझको यहाँ पर, रेडियस। जब रेडियस निकालनी है तो मुझको यहाँ से वेलोसिटी को हटा देना है। देखो हम जानते हैं कि एम वी आर जो होता है इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई के होता है, ठीक है। एम वी एन और आर एन जो होता है वो एन एच अपॉन 2 पाई के होता है, और यहाँ पर वी एन स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पर जो आ रहा है क्या आ रहा है, वो तो वी एन स्क्वायर आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ, एम स्क्वायर वी एन स्क्वायर आर एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 टू द 4 और पाई स्क्वायर। इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, और इससे अगर मैंने वी एन की वैल्यू रखी तो वी एन स्क्वायर जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आर एन स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास में यहाँ पर, अच्छा इसी फॉर्मूले से एक चीज़ और आगे बढ़ सकती है, ये इसको मैं कुछ आर एन से इसका कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन इक्वल टू एम इंटू वी एन स्क्वायर, इतना बचेगा। अब तुम देखो तुम्हारे पास में यहाँ पर जो है ये वी एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इस वी एन स्क्वायर की वैल्यू की जगह पर तुम ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर फिट कर सकते हो, ठीक है। जब ये वैल्यू तुम यहाँ लिखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन इक्वल टू m इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये आ गया तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास में ये आर एन था और यहाँ पे इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओके। एंड यू विल बी लेफ्ट विद लाइक आर एन is equal to m into n square h square upon 4 pi square m square, okay, and k into z into e square। you will be left with this। अगर मैं इस वैल्यू को इस तरह से लिखता हूँ आर एन इक्वल टू, मैं ऐसा करता हूँ कि इस वाले एन स्क्वायर को और इस जेड को तो अलग लिख देता हूँ मैं, ये एन स्क्वायर अपॉन जेड, और बाकी जो कांस्टेंट है मेरे पास में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर के और ई स्क्वायर, इनको अलग लिखता हूँ। यहाँ पर भी एम से एम कैंसिल हो जाएगा, सब कांस्टेंट की वैल्यू रखूंगा तो कांस्टेंट रखने के बाद में यहाँ पर वैल्यू आएगी कितनी, 52.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12 एन स्क्वायर अपॉन जेड, इतने मीटर वैल्यू आएगी। क्या आएगी, ये मीटर में वैल्यू। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं आर एन इक्वल टू 52.9 into n square upon z, so this value will be in picometer, okay, or it can be written as Rn equal to a naught into n square
अपॉन z, सो दिस वुड बी द वैल्यू इन पिकोमीटर। सो ये मेरे पास में क्या आ जाता है, ये रेडियस का फॉर्मूला आ जाता है। किस तरह से फॉर्मूला आया है वो तुम्हारे सामने है, ठीक है। तो हमने अभी तक वेलोसिटी का फॉर्मूला और रेडियस का फॉर्मूला देख लिया। यू लुक एट वन थिंग, व्हेनेवर वी राइट डाउन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो हम वहां पर माइनस का साइन यूज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम कहते हैं माइनस में होती है और ये कांस्टेंट आर एच आता है, राइट। और वी हैव लाइक जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एक तो एनर्जी होती है माइनस में इलेक्ट्रॉन की, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने अलग अलग यूनिट्स भी यूज किए थे, ये मैंने जूल में कल बताया था, जूल पर इलेक्ट्रॉन होता है ये। अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट चेंज कर दूं 13.6 समथिंग कर दूंगा तो ईवी में आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट चेंज करके 1312 समथिंग कर दूंगा तो वो किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है ना, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। अब एक बात सोचो, तुम्हारे पास में जो है ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये, ओके, इसकी वेलोसिटी जो है वो v है, राइट, इस तरह से चल रहा है ये। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी और इसका मास m है और इसकी पोटेंशियल भी होगी। अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी बताऊं तुमको, तो वैसे तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ mv स्क्वायर होती है, कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, अगर मुझे ये बात मालूम है ना कि mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, एक तो मुझे ये बात मालूम है, ठीक है, mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये बोर का एक पोस्टुलेट था। अच्छा, इसी तरह से मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी भी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं ये करता हूँ, इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को निकाल लेता हूँ, कितनी होगी ये वैल्यू। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पर mvr मेरे पास में है ये, मैं इसको अगर स्क्वायर करता हूँ तो m स्क्वायर, इसको मैंने vn कह दिया और इसको मैंने rn कह दिया, m स्क्वायर vn स्क्वायर rn स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 2 to the 4 पाई स्क्वायर। क्या लिखना है, तुमने पढ़ा है कि k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर इक्वल टू एम वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन, राइट। सो इट कैन बी रिटन एज k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन इक्वल टू m इंटू वी एन स्क्वायर, क्योंकि ये कैंसिल हो गया होगा। इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो इट्स वैल्यू विल बी k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2rn इक्वल टू m वी एन स्क्वायर अपॉन 2। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। दिस वैल्यू, दिस राइट हैंड साइड वैल्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई है, इसकी आ गई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। दूसरी बात मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी की। देखो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हारे पास में है, ठीक है, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नॉर्मली तुम जो पढ़ते हो पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में कैसे पढ़ते हो कि ये अगर ग्राउंड है, ग्राउंड से अगर तुम किसी भी बॉडी को यहाँ ले गए, ठीक है, ग्राउंड से उठा करके बॉडी को तुम लेगा ऊपर की तरफ किसी हाइट एच तक, राइट। तो यहाँ पर तुम्हें जो एक फोर्स होगा यहाँ पर जो काम करता है नीचे की तरफ, वो ग्रेविटी का फोर्स काम करता है, उसके अगेंस्ट तो लेकर के जाते हो, तो तुम कहते हो कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो m इंटू जी इंटू एच, कितनी है वो mgh, इस तरह से, राइट। अच्छा, अगर मेरे पास में यहाँ पर न्यूक्लियस है और ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इलेक्ट्रॉन को दूर लेकर के गया हूँ न्यूक्लियस से, तो कौन सा फोर्स लगा रहा होगा न्यूक्लियस यहाँ पे कूलम्बिक अट्रैक्शन लगा रहा होगा। न्यूक्लियस जो फोर्स लगा रहा होगा वो कूलम्बिक अट्रैक्शन k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर लगा रहा होगा। और मैं आर एन डिस्टेंस मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया है, आर एन डिस्टेंस जब मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया है तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगी है, और फोर्स कितना है k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर है, और डिस्प्लेसमेंट आर एन है यहाँ पर, तो कितना बचेगा वैल्यू, ये k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन जो होगा वो आर एन, ये होगा, ये वैल्यू होगी किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। बट एक बात तो जरा ध्यान देना, न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है, राइट। अगर मान लो कि मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाने करके मैं इन्फिनिटी से उठा करके यहाँ पर लेकर के आता हूँ, इन्फिनिटी डिस्टेंस से, तो वर्क कौन करेगा, वर्क एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही करेगा। जब इलेक्ट्रॉन ही वर्क करेगा तो इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी खत्म होगी, तो वो एनर्जी जो होगी किसमें होगी, वो माइनस में होगी। एनर्जी जो होगी किसमें होगी, ये एनर्जी माइनस में होगी। तो मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है और मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है। मैं दोनों को जो है
ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही है कितनी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही है k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 RN, और प्लस पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है माइनस k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन RN, राइट। मैंने इन वैल्यू को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई है मेरे पास में, ओके, वो आ गई है माइनस k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2RN, ये वैल्यू आ गई है एनर्जी की। ओके, जब एनर्जी की ये वैल्यू आ गई है तो अब मुझे क्या करना है, एक तो देखो माइनस में ही रही है, ये मेरे पास में RN है, मुझे मालूम है कि RN की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली, जो RN है उसकी वैल्यू मैंने ऊपर कहीं निकाली थी। अगर ध्यान दो, मैंने अभी जब रेडियस का फॉर्मूला लिखा था तो वहां पर मैंने RN की वैल्यू जो थी वो लिखी थी। ये मेरे पास में जो थी RN की वैल्यू थी n स्क्वायर h स्क्वायर m 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर k z e स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास में किसकी वैल्यू आई थी, ये मेरे पास में RN की वैल्यू आई थी। मैं RN की वैल्यू ये वाली यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। RN की वैल्यू मैंने यहाँ पर ले ली है। क्या वैल्यू आई थी RN की, m n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर z इंटू ई स्क्वायर, ओके, और शायद के भी आया था आई गेस। मेरे पास में वैल्यू आई थी m n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर k z e स्क्वायर, k z e स्क्वायर। सो के भी आया था यहाँ पर, ये आर एन की वैल्यू आ गई। मैं आर एन की वैल्यू को यहाँ पर फिट कर देता हूँ तो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी किसी भी NH शेल, ई एन इक्वल टू माइनस के इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2, आर एन की जगह पर m n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर z ई स्क्वायर अपॉन के, ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो मैं दो चीज़ों पर ध्यान देता हूँ। देखो मेरे पास में एक तो आया है यहाँ पर z, ये वाला z और ये वाला z, इन दोनों z की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये मेरे पास क्या बचा यहाँ पर n का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो क्या लिखी जाएगी, ई एन इज इक्वल टू माइनस के इंटू ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन के और 2m h स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर कर देता हूँ। ये वैल्यू जो है सॉल्व करने के बाद में एनर्जी की जो वैल्यू है ये सारी की सारी एनर्जी की वैल्यू जो हो जाएंगी ई एन इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आ जाएगी, एंड दिस वैल्यू वुड बी इन जूल, एंड दिस विल बी जूल पर इलेक्ट्रॉन, ओके।